शिवम ने गंभीरता से कहा, आज से तुम चीफ डायरेक्टर दृष्टि नारंग के ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करोगे, मगर तुम्हारा मुख्य काम उनकी रक्षा करना होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे तुम नहीं निपट सकते तो तुम मुझे कॉल करोगे। बाकी किसी बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ गया डायरेक्टर शिवम? मुझे ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद, मलिक ने उत्साह में कहा और अपनी मुद्रा को सीधा किया। शिवम ने उससे कहा, ठीक है चलो, अभी नारंग ग्रुप की बिल्डिंग तक चलना है। उन दोनों के कार में बैठने के बाद मलिक ने तुरंत कार स्टार्ट की और दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। 20 मिनट बाद वो नारंग ग्रुप की ऊंची और शानदार बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। एंट्रेंस गेट के पास दृष्टि को देख शिवम ने उसे आवाज दी, दृष्टि। शिवम कार से बाहर निकला और मुस्कुराकर दृष्टि से मिला। तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? दोपहर हो चुकी है। दृष्टि ने पीछे खड़े रजत मलिक को नोटिस करने से पहले पूछा। ये? हेलो दृष्टि मैम, मैं रजत मलिक। आज से मैं आपके निजी ड्राइवर के रूप में काम करूंगा, मलिक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मेरा ड्राइवर? दृष्टि ने असमंजस में पूछा। फिर उसने शिवम को देखा और कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कार नहीं है। ये है ना, ये कार अब तुम्हारी होगी, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी कार? मैंने खरीदी है, शिवम ने कहा, पर अब ये तुम्हारी है। तुमने खरीदी? दृष्टि ने आश्चर्य से कहा। ये कार बहुत महंगी है, मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खुद नहीं चलाओगे? शिवम ने अपना सिर हिलाया और एक भारी आह भरी। वैसे इतने पैसे कहां से लाए? दृष्टि ने शिवम को संदेह से देखा। शिवम तो पिछले 2 सालों से अपने छोटे से फूड ट्रक पे काम कर रहा था, फिर इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर लिए उसने? मैंने पिछले 2 सालों से कुछ पैसे बचाए थे, शिवम ने जवाब दिया। अब तुम कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी और ये कार तुम्हारी पोस्ट को शोभा भी देगी, तो मैंने सोचा ये सही नहीं है शिवम। दृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाया और मना कर दिया। ये कार तुमने खरीदी है, फिर भी मैं इसे नहीं ले सकती, इसे तुम अपने लिए रखो। चूंकि उन दोनों ने कभी एक दूसरे के पैसों और हिसाब किताब के बारे में नहीं पूछा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि शिवम ने कितना पैसा बचाया था। भले ही शिवम ने पिछले 2 सालों में इतना पैसा कमा लिया, ये कमाई उसकी अपने छोटे से फूड ट्रक पर दिन रात की गई मेहनत की थी। 90 लाख जैसी बड़ी रकम इकट्ठी करने के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, दृष्टि ने सोचा। तब तक शिवम ने मुस्कुराकर फिर से कहा, ये मत भूलो कि मैं भी अब काम पर तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। जरा सोचो, अगर मेरी बॉस ऐसी कार में नहीं आती तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं इससे रोज ऑफिस आने की। फिर शिवम ने जरा चालाकी से कहा, और ये बताओ दृष्टि, जो मेरा है क्या वो तुम्हारा नहीं? इतना मत सोचो, कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गई हो, खुद को और सबको महसूस भी तो होने दो। वैसे भी तुम्हारे अंडर काम करके मैं भी तो और पैसे कमाऊंगा। उतने नहीं कमा पाया तो तुम मुझे अपने अगले प्रमोशन पर एक कार गिफ्ट कर देना। बात वही हुई ना? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। वैसे मुझे आज चेयरमैन विक्रम ने एक नोटिस भी भेजा जिसमें लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रजत मलिक को तुम्हारे ड्राइवर के तौर पर चुना है। उसकी तनख्वाह कंपनी देगी। प्रमोशन मिलते ही उनके इस ऑफर को मना करके तुम उनका दिल नहीं तोड़ सकती, है ना? दृष्टि ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है कि तभी एक अचानक तेजी से ब्रेक की चीख के साथ उनकी गाड़ी का रास्ता रोकते हुए सामने आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कार के मालिक ने उन्हें भड़काने के लिए जानबूझकर कार को इतनी जोर से घुमाया। वाह, क्या बात है दृष्टि, मैंने सुना है तुम्हें डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है। सही है। स्पोर्ट्स कार की दिशा से एक घृणित आवाज सुनाई दी। दृष्टि और शिवम ने एक ही समय पे उस ओर देखा। एक युवक गहरे रंग का धूप का चश्मा पहने हुए, भड़कीले कपड़े पहने हुए अंदर बैठा है। जैसे ही युवक ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला, उसने एक दबंग उपस्थिति की और उन दोनों को घूरने लगा। ये करण नारंग था, वो व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में नहीं आया था। बहना, काफी बोल्ड हो तुम। मैंने सुना है कि कल तुमने डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट ले ली।
इतना ही नहीं, प्रमोशन मिलते ही करोड़ों के एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर भी हाथ मार लिया। वाह। करण ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, कंपनी के पैसों से गाड़ी खरीदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या नई समस्या खड़ी करेगा करण, दृष्टि और शिवम के लिए? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।